बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज हम बनाने जा रहे हैं किचन कढ़ाई कि किस तरह घर में हम इजीली चिकन कढ़ाई बना सकते हैं। देखें इसके लिए हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले ये हमने तकरीबन आधा किलो हमने देखें ये चिकन लिया है। 1 कप हमने घी लिया है। 1 चमचा हमने पिसी हुई मिर्च ली है। 1 चमचा हमने धनिया लिया है। 1 चमचा हमने नमक लिया है। 1 चमचा हमने सूखी कसूरी मेथी ली है और तकरीबन आधा चमचा हमने हल्दी का लिया है। यह हमने मिक्स गरम मसाला लिया है जिसमें 2 तेज पत्ते हैं, 1 चमचा जीरे का है, तकरीबन 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है और तकरीबन 4 से 5 हमने लौंगे ली है। तकरीबन 2 चमचे हमने लहसुन अदरक पेस्ट लिया है। तकरीबन इस साइज़ के हमने 5 से 7 हमने ये टमाटर लिए हैं। तकरीबन हमने 8 से 10 हमने ये हरी मिर्च लिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले हम एक पैन में या पतीली में जिसमें आपको बनाना हो उसे ले लेते हैं। अब इसमें हम घी डालेंगे। आप चाहे तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे चिकन कढ़ाई मुख्तलिफ तरीक़ों से बनती है, लेकिन आज जो हम जिस तरीके से बता रहे हैं आप ये बना के देखिएगा, बहुत अच्छी आपकी चिकन कढ़ाई बनेगी। ये हैदराबादी तरीका है। नमक डाला है और इसे भूनेंगे इसकी तरह। अभी इसमें हमने कुछ ऐड नहीं करा, सिर्फ नमक डाला है। नमक से हम इसको भून रहे हैं। अब इसमें हम अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। अब फिर दोबारा थोड़ी सी भुनाई करेंगे। सिर्फ 2 मिनट हमने पहले नमक डाला था, जो हमने थोड़ा सा इसको भुनाई करा था। अब हमने अदरक लहसुन पेस्ट डाला है। अब थोड़ा सा भूनेंगे हम। अब क्योंकि मुर्गी जल्दी गल जाती है इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा सा हमें भूनना है। अब इसमें हम पिसी हुई मिर्च डालेंगे, धनिया, हल्दी और ये तमाम मिक्स गरम मसाला डाला है हमने। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना और बिल्कुल फ्रेश है। अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे जिसे हमने वॉश कर लिया था, इसलिए ये थोड़ी आपको गीली नजर आ रही होगी। अब इसे हम हल्के हाथों से भूनेंगे। देखिए इसकी हमने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इसको हम इतने ही पानी में बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे इस तरह, और जब तक हम अपने टमाटर काटते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से आप ये टमाटर काट लीजिएगा। चले हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं मुर्गे को इस तरीके से। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। अब इसे हम दोबारा ढक देंगे हल्की आंच पर।
ताकि ये जो टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, इससे हमारी मुर्गी बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगी। तकरीबन 5 मिनट गुजर गए। देखें इसमें बहुत पानी हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा इस तरह भूनेंगे। चमचे से हम टमाटो से इस तरीके से हम तोड़ेंगे ताकि ये है कि हमारी मुर्गी भी ज़्यादा गले ना और अच्छे से उसकी और भुनाई हो जाए। देखिए ये टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और ग्रेवी कितनी अच्छी बन रही है। तो इसमें हम मिर्च डालेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए फिर दोबारा ढक के रख देंगे ताकि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आए मिर्चों की और ये अच्छे से और ये हमारी मुर्गी थोड़ी सी स्टीम हो सके। देखिए अभी हमारा चिकन कढ़ाई तैयार हो चुका है। अब इसे हम सर्व करेंगे और आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अब अपने शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।